एक और पिता एसपी से गुहार लगा रहा है कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को भय मुक्त किया जाए। जो गुप्ता फैमिली है वो भय मुक्त जीवन जी रहा है और डर से जो जिसने जमीन खरीदी थी, सारा मामला मैंने आपको पहले बताया था, वही मामला यहाँ पे अटक गई। क्योंकि जमीनी जो मामला होता है या और कोई जो मामला होता है तो दूसरे पक्ष का भी रजिस्ट्री के बाद से ही ये जो विनोद शर्मा है, गप्पू शर्मा है, ये पूरे जो इनकी टीम है, इनका जमीन का मुख्य काम रहा है स्वीलैंड में। और ये कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि मैं स्वीलैंड में ना हूं, मैं स्वीलैंड में कपड़े का दुकान ना खोलूं, व्यापार ना करूं, क्योंकि उनका भी सेम बिजनेस है, उनका भी लक्ष्मी वस्त्रालय एक फर्म है और मेरा फ्यूजन करके स्टोर है। तो वो शुरू से मेरे को रोकते हुए आए हैं कि भाई आप यहाँ व्यापार ना करो। अब ये सारा चीज हो गया। उसके बाद अभी रिसेंट पे एक वो हमको बुलवा के एक बैठक किए अपने घटमाड़वा के पेट्रोल पंप में, जिसमें मैं, मेरे पिताजी और हमारे 2-3 और साथ में हम लोग गए थे। तो वो गप्पू शर्मा के पेट्रोल पंप में, जी, गप्पू शर्मा जी के पेट्रोल पंप में। तो वो हमको बोले कि भाई इस जमीन में या तो हमको हिस्सा दो आप, और या तो एक बहुत बड़े रकम की हमसे मांग की। कितना रकम की मांग? वो हमसे 10 करोड़ रुपए की मांग। 10 करोड़ रुपए की मांग, ठीक। कि 10 करोड़ रुपए आप हमको इसमें दीजिए। तो हमने ये पूछा, महाराज जी हमारा आपसे तो कोई विवाद है नहीं, हम तो व्यापारी आदमी, आप भी व्यापारी आदमी है, तो फिर इस तरीके का आप जमीन में अपनी हिस्सेदारी या ये पैसे का मतलब डिमांड क्यों रख रहे हैं, क्या कारण है? भाई हमारा और आपका कोई विवाद है तो आप इस तरीके का पैसा हमसे चाहते हैं? तो वो बोले नहीं, आप बाहर के व्यक्ति हो तो आपको या तो यहाँ इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा और या तो पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला महाराज जी ये तो वाजिब नहीं है। तो फिर एक उनके रिश्तेदार से हमारी बात हुई, तो वो खरसिया के उनके रिश्तेदार हैं, उनको हम लोग फोन करवाए, तो वो थोड़ा सा सेटल हुए और बोले कि ठीक है हम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी, आप यहाँ के प्रतिष्ठित जन सेवक हैं, पार्षद भी हैं अभी। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने वो उनके दुकान में जाकर के आग लगा देंगे, आप उनको जान से मार देंगे। अभी 2 दिन पहले एसपी के पास शिकायत हुई क्या था? मैं माननीय डाउट हुआ, मैं जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हूँ और उसके पास कुछ वो प्रूफ कर दे कि मैं उसको कभी गाली गलौज मारपीट रे बोलाऊंगा तो जबरदस्ती का मेरा छवि खराब कर रहा है। और खुद उसके ऊपर अभी 2-3 कार्रवाई हो चुका है, गांव में 2-2 बार थाने में बलवा टाइप स्थिति ला दी है। वो पूरा गांव जनता जानती है कि वो जमीन को लट के पैसा जो कर रहे हैं ना वो यहाँ नहीं चलेगा। सीवान में व्यापारी जगह है। एक चीज में विनोद जी मैं जानना चाहूंगा, ये जो जमीन का जो मामला है, ये जमीन का आपको तो जानकारी होगा, एक्चुअल में मामला क्या चीज का मामला है? ये पूरा नटरे वाला मामला है भैया। जो इनके बीच में जो करार हुआ था, 2-3 और आदमी है उनके साथ गवाह है, वो पूरा जमीन को ना रजिस्ट्री वाले चेक अमाउंट में लेके उसको बोल रहे कि मैं दे दिया हूँ। हम चाहते हैं गाँव वाले की 4 आदमी की टीम बना के यहाँ 10 प्रतिनिधि का बना के व्यापारी लोग का उसका फैसला होना चाहिए एकदम ईमानदारी से। नहीं वो गलत किया है। बात यही पे है विनोद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने चेक दिया तो जब विड्रॉल ही नहीं हुआ है, वो तो बैंक का भी एक सबूत है ना, चेक का। तो चेक से किया ना भैया, वो तो बहुत दिमाग से वो किया है। देखो पैसा डाला, 48 लाख रुपए निकाल दिया, 75 लाख रुपया होना था चेक का, तो अपने इससे चेक लेके वो फिर से उसको निकाल के पूरा चेक दिखा दिया है। मतलब इनसे वापस चेक ले रहा था? जी, वापस निकाल रहे थे। तो वो जमीन आज 75 लाख का जो चेक दिया है ना, वो जमीन 30 करोड़ की है। तो ऐसा थोड़ी कि सामने वाले को इतना कि आप बेवकूफ बना दोगे। इसलिए तो बोलते हैं कि गांव वाले किसी 10 आदमी को बैठा के इसका फैसला होना चाहिए। यहाँ के 10 व्यापारी बैठ जाए और जो फैसला करें हम सबको मंजूर है। मतलब सामने वाले गरीब ब्राह्मण का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आपके ऊपर इतना जो आरोप लगा दिया कि कल पूरा एसपी थाना घेर लिए है ना, एसपी ऑफिस में जाकर के, और बोलते हैं कि आप उनके बच्चे को मार डालेंगे, इस टाइप से बातें। हमारा रिकॉर्ड पता कर लो भैया, हम जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है और यहाँ उसके खिलाफ में 2-2 बार 3-3 बार थाना धरना प्रदर्शन हुआ है। 151 लगा है और 452 लगा है। उसका पहले चेक करवाए उसका क्या पोजीशन है, उसके ऊपर पूरा गाँव वो है। तो अभी नहीं बोले कभी कुछ बोले प्रूफ कर दे कि हम उसको कहीं रे कुछ बोले करके वो जबरदस्ती का हो ना, पैसा माहौल बना रहा है, पैसा में देना खाली जमीन नटने के चक्कर में माहौल बना रहा है। आप बोल तो रहो भाई जहांगीर में बैठ जाए, जहांगीर तो यार हम बैठने के लिए। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग के साथ? हम यही चाहते हैं कि उसके साथ एक मीटिंग हो और पूरा गांव के 10 आदमी व्यापारी वो बोले या हम बोले, जो व्यापारी बैठ के चाहे जहांगीर में यहाँ उसका फैसला उचित होना चाहिए। जब तक उचित नहीं होगा तब तक यहाँ विवाद की स्थिति बनी रहेगी। और भगने से थोड़ी होगा, भग रहा है, दूर दूर भग रहा है, मारेंगे पीटेंगे, कोई मारेंगे पीटेंगे मत बोल रहा हूँ। 2 आदमी 3 आदमी बैठेंगे, कोई 3 आदमी चौथा नहीं बैठेगा। लेकिन क्लियर होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट रहना चाहिए कि वो जमीन कैसे खरीदा, क्या खरीदा। तो अभी मतलब और आगे आप लोगों का कुछ यहाँ थाना आए हैं? कुछ थाना हम लोग आए थे साहब को बोलने की भाई उनका बैठक रहो। हम तो बार बार यही बोल रहे हैं ना
कि उनसे बैठक कराओ। जी थानेदार वो क्या भी बोल लिया रहे है, हैं? साहब भी बोल रहे हैं ठीक है बोले। यहाँ क्या है, गांव वाले पूरा एक हो गए हैं, यहाँ स्थिति तनावपूर्ण हो जाता है। साहब डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं। कोई 200 आदमी आ गए, कोई किसी को मार पीट दिया तो जबरदस्ती बलवा उलवा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते, हम 2-3 आदमी के साथ बैठने के तैयार हैं। जी 3 आदमी के साथ बैठने के तैयार। जी ये भी बड़े देखने वाली बात है। और अभी हम सूर्य नारायण थाना में आए हैं और जो सामने वाला जो पक्ष है उसके पास भी हम जाएंगे और जो सत्यता है उसके बारे में हम भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हम ही थाना के जो टीआई साहब है भास्कर शर्मा, उनसे हम भी परिचय वो कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि मामला एक्चुअल में है क्या।